नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती कविता क्रमांक 11 कृषक गान, जिसे दिनेश भारद्वाज जी ने लिखा है। दिनेश भारद्वाज जी का परिचय देखने जाए तो उनका जन्म सन 1943 मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका परिचय देखने जाए तो दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियां, कविताएं, पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। कृतियां जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, कविता संग्रह, एकात्म, दोहा संग्रह आदि। तो चलिए जान लेते हैं कुछ बातें पद्य संबंधी। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कविता 11 कृषक गान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो कविता की इन पंक्तियों में दिनेश भारद्वाज जी कहते हैं कि हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कृषक की, यानी किसान की, जो हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, यानी हाथ में वह हल लेकर जमीन को जोत रहा है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है, यानी गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही है, लेकिन वह फिर भी खेत में हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं। दीनता अभिमान यानी वह जैसा कि हम जानते हैं कि किसानों को योग्य जो उनके उत्पन्न होने पर जो फसल का उत्पादन होता है, तो उस पर योग्य प्रतिरूप से उनको उसके दाम नहीं मिल पाते। यानी किसान आज के समय में भी दीनता से यानी गरीबी से जूझ रहा है। तो दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि किसान से अधिक श्रम या मेहनत किसी और क्षेत्र में हम नहीं देख सकते। यानी किसान अपने श्रम से, अपने कष्ट द्वारा जो फसल उगाता है, तो वह तभी हम सबको अन्न प्राप्त होता है। तो उसके जितने श्रम कोई कोई भी व्यक्ति आज के इस युग में नहीं उठाता। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। यानी जो सृजक है, यानी जो भगवान है, तो उसने धूप छाया सभी के लिए एक सी बनाई है। यानी किसान हो या कोई अन्य मनुष्य हो, तो सभी के लिए धूप और छाया तो एक ही है। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर कवि भारद्वाज जी कहते हैं कि विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। यानी यदि किसान फसल उगाना ही बंद कर दे तो सारा विश्व भूखा रह जाएगा। यानी विश्व का जो पालन करने वाला जो किसान है, तो उस कृषक के गान का यहाँ पर भारद्वाज जी उसका अभिमान करते हैं। किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। यानी वही कि उसके जो फसल के जो उत्पादन के लिए जो योग्य दाम होता है, वह किसान को आज के जमाने में, आज के युग में नहीं मिल रहा है। इसलिए वह दलित होकर मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो। यानी कि जो कर यानी कि जो टैक्स लगता है, तो वह टैक्स भी मतलब किसानों के लिए कम करना चाहिए। यानी नई सृष्टि का निर्माण अच्छी तरह हो सके। उस कृषक का गान कर्म। क्षीण नीज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उस रोग को खून से निज उर्वरा कर डालता जो।
छोड़ सारे सूर असुर में, आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। छीन नीज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरो के को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। यानी उसरो यानी कि बंजर जमीन। जो भी बंजर जमीन होती है तो किसान उसको जोतता है, तो उसमें फिर उसमें फसल लगाता है और बीज लगाता है और उससे एक सुंदर ऐसी फसल उगती है। और फिर उस फसल को वह छांटता है और उससे अनाज की जो प्राप्ति होती है वह बाजार में बेचता है। तो यह सब जो कष्ट उठाता है, तो कवि भारद्वाज जी इन सब बातों पर इस कविता की इन पंक्तियों में नजर डालते हैं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कन कन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यानी यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कन कन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं। यानी कवि यहाँ पर कहते हैं कि यंत्रवत जीवित बना है, यानी यंत्रों से विविध प्रकार के यंत्र यहाँ पर आ गए हैं, जो जिनका उपयोग खेती में भी लोग करने लगे हैं। यानी कि ट्रैक्टर, ऐसे अनेक अधिक उपकरण भी आ गए हैं जिनकी सहायता से खेती करना अब आसान हो रहा है। मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे। यानी किसान आत्महत्या जो कर रहे हैं, यानी कि उनके जो फसल को योग्य मुनाफा जो होना चाहिए वह न होते हुए जो आज किसान आत्महत्या करते हैं, तो उसी कारण मनुष्यता यानी मनुष्यता रो रही है, पीड़ित हो गई है। और इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्यता ने यहाँ पर जीतते हुए भी हार लिया है। जोड़ कर कन कन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं। यानी यह मनुष्य को जोड़ जोड़ कर कन कन से उस नींव का निर्माण कर लिया जाए, और उस कृषक का, इसलिए यहाँ पर कवि भारद्वाज जी गान करते हैं, उनका गौरव करते हैं। गीतों का अवतार गीता गीत संग्रह से।